Welcome, students. Here we are reading the fourth chapter of Honeydew book, class 8th. The lesson is Vipin Chaudhary's Lapse of Memory. So let us start to read our lesson. Before you read, do you have a good memory? The writer asks, क्या आपकी मेमोरी अच्छी है, यानी कि क्या आपकी यादाश्त अच्छी है? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? क्या आपकी यादाश्त ने कभी आपके साथ कोई ट्रिक खेला है? फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट। फॉरगेट होना होता है भूल जाना, रिमेंबर होता है याद करना, और फॉरगेट यानी भूलना। तो आपको राइटर बता रहा है कि फॉरगेटफुलनेस जो होती है, यानी कि भूलने की जो आदत होती है, वो क्या करती है? ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट, आपको कई बार मुश्किल में डाल देती है, अक्सर मुश्किल में डाल देती है। बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली मे ड्राइव यू क्रेज़ी। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी का एक पार्ट ही भूल जाते हैं तो वो क्या हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है? इससे हम जो क्या है, कम्प्लीटली पागल होने जैसी जो हमारी स्थिति हो जाती है। अगर हम अपनी ज़िंदगी का एक पार्ट ही भूल जाएं तो हम पागल जैसे हो जाते हैं, क्रेज़ी हो जाते हैं। इन द स्टोरी विपिन बाबू गोज़ नियरली क्रेज़ी। तो इस स्टोरी में जो है, विपिन बाबू की स्टोरी है ये, इस लेसन में वो एक तरह से पागल ही हो जाते हैं, क्रेज़ी हो जाते हैं, बिकॉज ही कैन नॉट रिकोलेक्ट हिज स्टे एट रांची। क्योंकि वो अपनी जो स्टे होती है उसकी, एक बार रांची में रहने के कई दिन वो रांची में रहते हैं, लेकिन वो इस मेमोरी को बिल्कुल ही भूल जाते हैं और उसको रिकोलेक्ट नहीं कर पाते, दोबारा से उसको याद नहीं कर पाते। ही हैज़ नेवर बीन टू रांची। ही इंसिस्ट करना होता है ज़ोर देकर कहना कोई चीज़, तो वो ज़ोर देकर बार बार यही कहते हैं कि मैं कभी रांची नहीं गया। दो देयर आर मैनी विटनेसेस, जबकि कई इस चीज़ के गवाह हैं। कंट्रेरी टू द कंट्रेरी, कंट्रेरी यानी कि विपरीत, इसके विपरीत। जबकि वो कह रहे हैं कि मैं कभी रांची नहीं गया, लेकिन इसके विपरीत, इसके कंट्रेरी बहुत से गवाह हैं इस बात के कि वो रांची गए थे। व्हाट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट? तो जो सस्पेंस है स्टोरी में वो क्या है, पढ़ते हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, विपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण's इन न्यू मार्केट टू बाई बुक्स। तो हर सोमवार की बात है जब वो अपने काम से लौटते थे, विपिन चौधरी की स्टोरी है ये। वो क्या करते थे? वो ड्रॉप इन एट कालीचरण, यानी कि कालीचरण में जगह का नाम है ये, एक न्यू मार्केट में रुकते थे वो, टू बाय बुक्स यानी कि बुक्स खरीदने के लिए। क्राइम स्टोरीज़, घोस्ट स्टोरीज़ एंड थ्रिलर्स। तो वो क्या करते थे, उन्हें स्टोरीज़ पसंद थी। क्राइम स्टोरी यानी कि अपराध जिसमें होता है, क्राइम स्टोरी जिसको कहते हैं हम, और भूतों की कहानियाँ भी उनको पसंद थी। और फिर थ्रिलर जो कि एक तरह से कंपा देने वाली, यानी कि ऐसी उनको स्टोरीज़ पसंद थी, तो वो ऐसी बुक्स खरीदते थे। He had to buy at least 5 at a time to last him through the week। तो वो हर वीक क्या करते थे, उनको कम से कम 5 बुक्स चाहिए होती थी अपना टाइम पास करने के लिए, क्योंकि पूरे वीक में उनका जो टाइम पास करने के लिए उनको 5 बुक तो खरीदनी ही पड़ती थी। He lived alone, वो अकेले रहते थे। इसका रीज़न यही था कि वो बुक्स पढ़ते रहते थे, वो एलोन रहते थे, अकेले रहते थे। वाज नॉट अ गुड मिक्सर, और वो किसी के साथ मिक्स भी नहीं होते थे। हैड फ्यू फ्रेंड्स, और उनके जो दोस्त हैं वो भी बहुत ही कम थे। एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट। आइडल चैट होता है अननेसेसरी रूटीन कन्वर्सेशन, जो आपको इसमें बताया गया है।
अननेसेसरी रूटीन कन्वर्सेशन यानी कि हर रोज़ की बिना बात की बिना मतलब की बातचीत जो है उनको पसंद नहीं थी। तो वो अपना टाइम जो है स्पेंड करते थे बुक रीडिंग में। टुडे एट कालीचरण's, विपिन बाबू had the feeling that someone was observing him from close quarters। तो आज कालीचरण में विपिन बाबू क्या फील करते हैं कि कोई उनको ऑब्ज़र्व कर रहा है, उनको बड़े ध्यान से कोई देख रहा है और बहुत ही नज़दीकी से उसको देख रहा है। He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile। तो उन्होंने मुड़कर देखा अपने चारों तरफ और उन्हें क्या दिखता है, एक गोल फेस वाला व्यक्ति दिखता है जो कि उनकी तरफ देख रहा था। मीक लुकिंग मैन, मीक यानी कि क्वाइट या हम्बल जिसको कहते हैं, विनम्र, बहुत ही विनम्र स्वभाव का वो व्यक्ति दिख रहा था। हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल, और जो कि अब वो मुस्कुरा रहा था। क्यों मुस्कुरा रहा था? वो उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। आई डोंट सपोज यू रिकोगनाइज मी। तो विपिन बाबू कहते हैं कि मैं नहीं सोचता कि आप मुझे जानते हो। हैव वी मेट बिफोर? आस्क्ड विपिन बाबू। तो विपिन बाबू उनसे पूछते हैं कि क्या हम पहले कभी मिले हैं? जो कि आप मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हो। तो इस तरह से वो उनसे पूछते हैं कि आप मुझे देखकर कैसे मुस्कुरा रहे हो, क्या हम पहले कभी मिले हैं? द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड। तो उस आदमी ने बहुत ही सरप्राइज होकर, हैरान होकर देखा। वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक। वो कहता है कि हम एक हफ्ता लगातार मिले थे, यानी कि एक आधी बार नहीं मिले हम पूरा वीक लगातार मिलते रहे थे। आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुड्रू फॉल्स। और मैंने आपके लिए कार का प्रबंध किया था जब आप हुड्रू जा रहे थे। हुड्रू फॉल्स यानी कि एक झरना था, उसको देखने के लिए आप जा रहे थे, तो मैंने आपके लिए गाड़ी का प्रबंध किया था। आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुड्रू फॉल्स इन 1958। तो वो बता देते हैं कि 1958 की ये बात है जब मैंने आपको रांची में आपके लिए कार का प्रबंध किया था। इन रांची माई नेम इज़ परिमल घोष। तो वो अपना नाम भी बताता है, वो जो राउंड फेस्ड व्यक्ति होता है वो कहता है मेरा नाम जो है परिमल घोष है। रांची, वो हैरान होकर बात करते हैं विपिन बाबू की रांची। नाउ विपिन बाबू रियलाइज्ड दैट इट वाज नॉट द ही बट दिस मैन हु वाज मेकिंग अ मिस्टेक। तो जो विपिन बाबू होते हैं वो महसूस करते हैं कि ये जो व्यक्ति है वो गलती कर रहा है। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। वो कहते हैं कि मैं तो कभी भी रांची नहीं गया। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट। वो कहता है कि उसने बहुत बार कोशिश की थी जाने के लिए लेकिन वो नहीं जा पाया था। ही स्माइल्ड एंड सेड डू यू नो हु आई एम। तो वो पूछता है उस व्यक्ति से कि, और मुस्कुराते हुए पूछता है कि क्या तुम मुझे जानते हो? द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज। जो आदमी होता है वो अपनी आईब्रोज, अपनी ब्रोनियों को सिकोड़ते उठाते हुए कहता है बिट हिज टंग एंड सेड डू आई नो यू। क्या मैं आपको जानता हूँ? हु डजेंट नो विपिन चौधरी। वो कहता है कि विपिन चौधरी को कौन नहीं जानता। विपिन बाबू नाउ टर्न टुवार्ड्स द बुक शेल्फ्स एंड सेड। तो अब वो बुक शेल्फ की तरफ मुड़ जाते हैं विपिन बाबू और कहते हैं स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। तुम दोबारा से एक गलती कर रहे हो। वन ऑफन डज, हो जाती है कभी कभी। आई हैव नेवर बीन टू रांची। मैं कभी रांची नहीं गया। वो बात फिर से वो अपनी बात दोहराते हैं। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड। तो अब वो आदमी था जो वो ज़ोर से हंसा। वट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी? मिस्टर चौधरी, ये आप क्या कह रहे हैं? यू हैड अ फॉल इन हुड्रू एंड कट योर राइट नी। तो वो आदमी जो होता है उसको अच्छे से याद होता है, वो उसको बताता है विपिन चौधरी को कि आप जो हुड्रू में गिर गए थे और आपके जो दाहिने घुटने पर चोट लगी थी, कट लगा था उस पर। आई ब्रॉट यू आयोडीन, और मैंने आपके लिए आयोडीन भी लाया था मैं। आई हैड फिक्सड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नियर दैट
द नेक्स्ट डे, और अगले दिन मैंने आपके लिए फिर से कार फिक्स कर दी थी वहाँ जाने के लिए। What you couldn't because of the pain in the knee, लेकिन आप नहीं जा पाए थे क्योंकि आपके घुटने में पेन था। यानी कि उसको बहुत अच्छे से सारी बातें याद होती हैं। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आप कुछ याद कर पा रहे हैं? Someone else you know was always also in Ranchi at that time. वो कहता है कि आपके साथ कोई और व्यक्ति भी था उस टाइम रांची में, मिस्टर दिनेश मुखर्जी, उनका नाम भी बता देता है वो कहता है कि दिनेश मुखर्जी भी आपके साथ थे। यू स्टेड इन अ बेंगलोर, आप एक बंगले में रुके थे। यू सैड यू डिडंट लाइक होटल फूड, और आपने कहा था कि आपको होटल का खाना पसंद नहीं है। एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुकड बाय अ बावर्ची, और जो आप हैं आपको कौन सा खाना पसंद था? बावर्ची के द्वारा पकाया हुआ खाना पसंद था। आपने ये बातें भी मुझे बताई थी। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, आगे वो आदमी बताता है कि जो मिस्टर मुखर्जी थे, दिनेश मुखर्जी, वो अपनी सिस्टर के साथ रुके थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग रिमेंबर, और आपके बीच बहुत तर्क वितर्क भी हुआ था मून लैंडिंग को लेकर। क्या आपको याद आया? आई विल टेल यू मोर, और भी मैं आपको बताता हूँ। तो वो आगे बताता है, यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, एम आई राइट और नॉट? वो बताता है कि आप हमेशा अपने साथ एक बैग रखते थे जिसमें आप अपनी बुक्स रखते थे। ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, यानी कि आपकी जो दूर जाने वाली आपकी टूर थे, ट्रिप थे, उनके लिए आप बुक्स का बैग पास में रखते थे। एम आई राइट और नॉट, क्या मैं सही नहीं हूँ? विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, विपिन बाबू चुपचाप बोले। हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स, उसकी अभी आंखें जो हैं बुक्स पर टिकी हुई थी। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? वो कहता है 58 में आप कौन से मंथ की बात कर रहे हो? द मैन सेड अक्टूबर, जो वो दूसरा आदमी था उसको पूरा कॉन्फिडेंस था इसके बारे में, वो बातें उनको जो बता रहा था। तो वो महीना भी बता देता है कि अक्टूबर महीने की ये बात है। नो सर सेड विपिन बाबू, लेकिन विपिन बाबू दोबारा से कहते हैं कि नहीं श्रीमान, आई स्पेंट पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर। लेकिन वो कहता है कि मैंने तो जो 58 का जो अक्टूबर था वो अपना पूजा में बिताया था, कानपुर में अपने दोस्त के साथ। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, आप गलती कर रहे हैं। गुड डे, हैव अ नाइस डे, यानी कि आपका दिन शुभ हो, लेकिन आप गलती पर हैं। बट द मैन डिडंट गो नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, लेकिन जो आदमी था उसने ना तो बातचीत बंद की और ना ही वो गया वहाँ से। वेरी स्ट्रेंज वन इवनिंग, तो अपने आप से वो कहता है कि बहुत ही अजीब बात है। वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ वेरांडा ऑफ योर बेंगलो, वो कहता है एक शाम मैंने आपके साथ चाय भी पी थी आपके बंगले पर। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने मुझे अपनी फैमिली के बारे में भी बताया था। यू सैड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने मुझे बताया कि आपके कोई बच्चे नहीं हैं। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years एगो, और 10 साल पहले आपने अपनी पत्नी को खो दिया था। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इंसेन, और आपका जो भाई है, आपका अकेला एक केवल भाई था, वो ही पागलपन से मर चुका था। विच इज़ वाई यू डिडंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और इसी कारण से आपने जो मेंटल हॉस्पिटल है रांची में उसकी विज़िट भी नहीं की थी। When Vipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. जब विपिन बाबू ने बुक्स का पे किया दुकान पर और दुकान से वो जाने लगे, तब भी वो जो आदमी था वो उनकी तरफ देखे जा रहा था, और अभी भी वो बहुत ही ज़्यादा अविश्वास में था, यानी कि उसको अटर डिसबिलीफ यानी कंप्लीट सरप्राइज था। वो बहुत ही ज़्यादा वो हैरान था विपिन चौधरी की बातों को सुनकर, क्योंकि उनको तो उस आदमी को तो एवरीथिंग याद थी कि वो रांची में रुके थे, ये वहाँ पे हैपनिंग्स हुई थी, लेकिन विपिन चौधरी को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। वो टोटली फॉरगेटफुलनेस से सफ़र कर रहे थे उस टाइम। तो उनकी इस पोजीशन को देखकर जो वो आदमी होता है वो बहुत ही सरप्राइज़ हो जाता है। अटर डिसबिलीफ यानी कि विश्वास नहीं कर पा रहा था वो कि ऐसा भी कोई हो सकता है, उसकी
कि किसी व्यक्ति की याददाश्त जो है इतनी भी कमज़ोर हो सकती है कि वो अपने जीवन का एक पार्ट ही भूल जाए। So students, we have completed our first part of the lesson, and here are 3 questions from this part. Why did the man stare at Bipin Babu in disbelief? यानी कि वो जो आदमी है वो ऐसे क्यों देख रहा था घूर कर बिपिन चौधरी को, डिसबिलीफ में क्यों देख रहा था, ये आप पढ़ चुके हैं इस लेसन में। आपको पता चल गया होगा कि क्यों देख रहा था, क्योंकि वो हैरान हो रहा था उसकी याददाश्त भूल जाने पर। वेयर डिड विपिन बाबू से ही वेंट इन अक्टूबर 58? तो विपिन बाबू ने उसको बताया था कि 58 में वो कानपुर में था, अपने एक फ्रेंड के साथ पूजा कर रहा था। मेंशन एनी 3 थिंग्स दैट परिमल घोष न्यू अबाउट विपिन बाबू। इसमें आपको 3 थिंग्स बतानी है जो कि परिमल घोष को पता थी विपिन बाबू की लाइफ के बारे में। इसमें हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट थी कि उसकी वाइफ जो है मर चुकी थी 10 साल पहले, और एक इसका पागल भाई जो है पागलपन से मर चुका था, और एक बात तीसरी बात थी उसके कोई बच्चे नहीं थे, ही हैड नो चिल्ड्रन। सो स्टूडेंट्स, द पार्ट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, and the second part we will read in the next video. Thanks for watching.